लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है, जो जितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है भारतीय जनता पार्टी उसको संपोषित और संरक्षित करती है, और उसी संस्कार का नतीजा है आदरणीय सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में ध्रुव तारा की तरह चमक रहे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आरजेडी का यदि कोई अध्यक्ष दूसरा बन जाता है इसके परिवार को छोड़ के, तो हम भी जो है आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। मैं सिर्फ इनको एक जानता हूँ, ये राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रॉड है, एक दलाल है, पीआर एजेंसी चलाने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। एकदम मैं सही कह रहा हूँ। पीके को दलाल कह रहे हैं। एकदम पीके दलाल हैं, एक पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, ये पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, उससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। यही क्वेश्चन है, यदि आप संघी को मानते हैं, आरएसएस को मानते हैं, तो फिर आपने समझौता बीजेपी सरकार के साथ क्यों किया था? आज आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन उस समय एक ही विचारधारा है, तो फिर विचारधारा में बदलाव कैसे आया? सुन लीजिए ना, बहुत सारे लोग हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसको दंगाई कहते हैं, उसको अपने पार्टी में समाहित करते हैं, उसके लिए सवाल कहाँ मर जाते हैं आपके? उन्होंने क्या कहा था महाराष्ट्र में? छगन भुजबल को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए, अजित पवार की जगह जेल के सलाखों के पीछे उनसे चक्की पिसवाएंगे। दुष्यंत चौटाला को कहा था कि उनके पिताजी की तरह उनको भी जेल में डालेंगे। जैसे ही हरियाणा का इलेक्शन खत्म होता है उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो बिहार में अभी हम लोग आरजेडी ऑफिस में हैं और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश प्रवक्ता, और सीधा सवाल रहेगा इनसे जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में पार्टी के प्रति जवाब किया गया सम्राट चौधरी के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? उनसे उससे ज़्यादा आप क्या सोच सकते हैं? आप उनसे ज़्यादा, आप कुछ और ज़्यादा नहीं सोच सकते उनसे। जिस तरीके से उनकी भाषाई लफंगई है, भाषाई अमर्यादित टिप्पणियां हैं, वो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के पद को शर्मसार करता है। वो उस पद पे बैठने लायक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है, जो जितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है भारतीय जनता पार्टी उसको संपोषित और संरक्षित करती है, और उसी संस्कार का नतीजा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो कि बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम अपने आप को कहते हैं। उनको जवाब देना चाहिए 14 करोड़ बिहारियों के बारे में, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में, पलायन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, निवेश क्यों बिहार में कम है, इस पे बात करना चाहिए। लेकिन जैसे ही विपक्ष उनसे सवाल करती है तो ये क्या कहते हैं? गुंडा राज, जंगल राज। मतलब 20 साल पीछे जाके अपने अतीत के जो मौजूदा जो उनका व्यक्तित्व है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। इस 20 साल में 17 महीना मानते हैं कि आपने भी साथ दिया? हमने 17 महीना साथ दिया, लेकिन ऐतिहासिक काम किया। क्या किया आपने? पूरे देश को पता है, पूरे बिहार की एक एक जनता को पता है। जो आज तक 20 सालों के एनडीए समर्थित सरकार में नहीं पाया, हमने इतिहास रचा। पहली बार हमने जातीय जनगणना करवाया, जो कि इतिहास रचा पूरे देश में। पहला बिहार ऐसा राज्य बना जहां जातिगत जनगणना हुई और अपने राज्य के पैसे के खर्च पे, अपने राज्य के राशियों पे हुई। खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ये महागठबंधन की सरकार में हुआ। प्रदेश में अगर शराबबंदी लागू हुआ तो ये महागठबंधन की सरकार में हुआ। ये आपका ऐतिहासिक फैसला था। और यही नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, ये महागठबंधन की सरकार में होता है, वो हुआ। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम नीतीश कुमार के साथ रहें, जब महागठबंधन की सरकार रही, 17 महीनों की सरकार रही, 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा उस गांधी मैदान से जहां राजनीतिक रैलियां हुआ करती। वैसा नियुक्ति पत्र जहां पर 60% लोग बाहरी हैं। डोमिसाइल पे हमने बात की। देश का हर नागरिक नौकरी पाने का जरूरतमंद है और हमने उस टाइम दिया। लेकिन जिस तरीके से एनडीए समर्थित सरकार में लगातार अशिक्षा बढ़ता जा रहा है, लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस तरीके से महागठबंधन ने यह अनाउंस किया है कि पहला राज्य के लोगों का उनका हक होना चाहिए। डोमिसाइल नीति को हम खत्म करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि आपने जिक्र किया हम बिहार में रोजगार दिया, लेकिन उस रोजगार में बिहार के निवासियों का कितना प्रतिशत डेटा है? सर 80+ है। बिल्कुल नहीं है, 40% से भी कम है। यदि आप चाहेंगे तो आंकड़ों में हम आपको दिखा सकते हैं। इसका विरोध भी जो है, हम लोगों ने उसके ऊपर खूब जबरदस्त एक एनालिसिस किया। हमारी महागठबंधन की सरकार में सबको रोजगार मिला। देश में नियुक्ति पत्र बांटे गए, 3.5 लाख पाइपलाइन में हम डाल के आए थे, जिसको आज की सरकार जगह जगह पे उसको प्रसारित करके उसका लाभ लेती है। ऐसा आप दिखा रहे हैं कि जो चीज अच्छे हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि हम अपने तारीफ में ले लेते हैं, लेकिन जो उसी सरकार में जो गलत नीतियां बनी उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने महागठबंधन की सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति को भी खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार हाल ही ने पेंशन जो है बढ़ा दिए हैं और बिजली बिल जो है मुफ्त कर दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये समाजवादियों की और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का जबरदस्त जनादेश है।
और जबरदस्त विपक्ष का यहाँ पे एक दायित्व है। कैसा, किस संदर्भ में जनादेश? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन चीजों को सदन के अंदर, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है सदन, वहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कभी फ्री में बिजली नहीं देंगे। महागठबंधन की सरकार कहती है कि इस गरीब प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली यूनिट दर अगर महंगी है तो वह बिहार में है, तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आनन फानन में एनडीए समर्थित सरकार उसको 125 यूनिट फ्री करने का काम कर देती है। महागठबंधन का ये एजेंडा था, ये हमारा फार्मूला था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, 400 वृद्धा पेंशन को बढ़ा के हम 1500 करेंगे। आनन फानन में लीडर ऑफ अपोजिशन के इस जितने भी ये चीज़ें थी जो ऐतिहासिक करने वाले थे उसको बढ़ा के इन्होंने 1100 रुपये कर दिया। इसलिए हम कहते हैं ये जो सरकार है एडिट कट कॉपी और पेस्ट वाली है, इनके पास कोई विज़न नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष का विज़न चुराते हैं और विज़न चुराकर काम करने का काम करते हैं। अभी बिहार की राजनीति में ध्रुव तारा की तरह चमक रहे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आरजेडी का यदि कोई अध्यक्ष दूसरा बन जाता है इसके परिवार को छोड़ के, तो हम भी जो है आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। वो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अरे हमको मालूम है प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और वो बी टीम इसलिए है कि जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाती है सामने से, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र को लेके आती है जिसका नाम जन सुराज है, जिसका नाम प्रशांत किशोर पांडे है। हमको मालूम है कि ये बेबी प्रोडक्ट है भारतीय जनता पार्टी का। अब वैसे लोगों का हमको जवाब क्या देना है जो हर चीज़ों में अपना फोटो सेशन करवाती है, किसी दूसरे का नाम नहीं लेती है। आप क्या औचित्य है उनके बात करने का? उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए? पेड वर्कर्स रख के दलाली करने वाला बेबी प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का आरएसएस के मुख्यालय से पैदावार, आप उनकी बातें करके सवाल को छोटा कर रहे हैं साहब। लेकिन अभी जो बिहार में दायरा उनका काफ़ी बढ़ रहा है सर, लोग उसके सर आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, मीडिया वालों के लिए हो सकता है। किस तरीके का आपका दायरा आपने बताया? प्रत्येक दिन उसके दौरे में लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में जनादेश बताता है ना कि किसका दायरा बढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन अभी हालिया जहां पर उसका जो रैली हो रहा है उसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। सुनिए ना साहब, भीड़ हमने वो गांधी मैदान में भी देखा था, लाखों कुर्सियां खाली थी। मैं सिर्फ इनको एक जानता हूं, ये राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रॉड है, एक दलाल है, पीआर एजेंसी चला बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। एकदम मैं सही कह रहा हूं। पीके को दलाल कह रहे हैं। एकदम पीके दलाल हैं, एक पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, ये पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, उससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। मनीष कश्यप जो हाल ही में बीजेपी छोड़ के इनके पार्टी में शामिल हुए थे, इनसे पहले जब बीजेपी में थे उनका स्टेटमेंट था कि पीके जो है एक व्यापारी है और व्यापार के रूप में यहाँ पर बिहार में व्यापार करने के लिए आया है। लेकिन अभी जब वो इसमें शामिल हो गए सुशासन में, इसी को तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल फ्रॉड। कल तक ये दोनों पॉलिटिकल फ्रॉड एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। अरे ये तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। मनीष कश्यप तो आरएसएस की जननी है, और ये कहता है जो पॉलिटिकल फ्रॉड जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर पांडे, ये गांधी को मानने की बात कहते हैं, और बिहार में शराब बंद है, शराब चलवाने की हिमाकत करते हैं। तो इनको कैसे मैं कह लूँ कि ये गांधीवादी हैं? अरे ये गोडसेवादी हैं। और दूसरा गोडसेवादी जो यूट्यूबर है आके इनके साथ में समाहित हो गया। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ दिखेंगे। एक और था जो कहता था कि मेरे रगों में भगवा बहता है, आनंद मिश्रा। तो धीरे धीरे कलई खुल रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये पॉलिटिकल फ्रॉड है, इनकी हैसियत एक दलाल से ज़्यादा और पीआर एजेंसी चलाने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं है। माई बहन योजना जो तेजस्वी सरकार की एक बहुत बड़े एजेंडे के रूप में शामिल है, अभी बिहार चुनाव के बाद जो है यदि बोलते हैं इनका सरकार बनता है तो हम इसको लागू करेंगे, ये कहाँ तक हकीकत में शामिल हो सकता है? नहीं नहीं, हमारी जो है झारखंड की सरकार दे रही है, झारखंड की सरकार दे रही है। हम वहाँ पे है, हमारी महागठबंधन की सरकार है झारखंड में। उसी तरीके से उसी तर्ज पे हम माँ बहनों के मान योजना के तहत 2500 रुपये राशि देंगे। सर अभी आपने महागठबंधन की बात की, झारखंड के भी बहुत बड़ी पार्टी जेएमएम है, क्या आप उसको सीट दे रहे हैं बिहार में? ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन महागठबंधन के स्वरूप में बैठ के तैयार होता है। एक बहुत बड़ा स्वरूप बनकर आएगा आप लोगों के सामने। ऑनगोइंग प्रोसेस के तहत जा रहे हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी। लेकिन वहाँ पर तो रुझान कुछ दूसरे दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन जो है टूट के आसार पर है। ये कौन बोल दिया साहब? अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली में है। आप जो है ना, आप चिराग पासवान का बयान देखिए, आप जीतन राम मांझी का बयान देखिए, आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान देखिए और उस पर डिस्कशन करिए कि कौन टूट रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा फार्मूला सेट होता है, वहां जीतन राम मांझी अपने आप को उपेक्षित क्यों महसूस करते हैं? चिराग पासवान 243 सीटों पे लड़ने की क्यों बात करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्यों कहते हैं कि उनके बेटे को आना चाहिए निशांत को?
उनके बेटे निशांत को आना चाहिए नीतीश कुमार के। और सवाल आप विपक्ष से कर रहे सर हैं। उसमें गलत क्या है? आप भी तो लालू प्रसाद जी लेके आए तेजस्वी यादव को, तो उस तरह से भी कोई भी अपना पार्टी में ले आ इस सकता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपको डेमोक्रेटिक राइट है कहीं से भी चुनाव लड़ने का, और आपको जनता मालिक बनाती है। तो और इस आधार पर इलेक्शन- नीतीश कुमार कैसे गलत हैं? नहीं, हम कहाँ गलत कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन वो क्यों असहज हो जाते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में और भारतीय जनता पार्टी में जो निशांत की एंट्री नहीं चाहती हैं? सवाल आप उनसे पूछिए। हम तो स्वागत करते हैं, हम कहते हैं नौजवान हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको रोका किसने है? सवाल उनसे पूछिए आप। हम तो चाहते हैं वो आए और इस प्रदेश के पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने, लेकिन उनको रोका किसने है? तेजस्वी जी युवा चेहरा है, काफ़ी युवा उसको फॉलो करते हैं। क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में आपका? देखिए, हम लोग हमेशा डेटा बेस्ड बातें करते हैं। हम कह रहे हैं पलायन क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तो इसमें तो अशिक्षा आप क्यों भी है? इसके लिए जिम्मेवार हैं सर। बिहार में 20 साल आपका भी तो राज है। 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है बिहार इससे पर। पहले? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है। ये जो आपके कैमरामैन हैं, ये आप या फिर हम, हमारी उम्र अभी जो 20 साल जो पहले जो बच्चा पैदा हुआ, आज रोजगार और पलायन पे बात करता है, अशिक्षा पे बात करता है, बेरोजगारी पे बात करता है। आप 1990 में जाते हैं। जंगल राज। नहीं, वो जंगल राज कौन, किसने कहा था? ये तो गुंडा राज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष के घर के बगल में जो है 4-4 राउंड गोलियां चलती है, खोखे बरामद होते हैं, कट्टे लहरा के रील बनाए जाते हैं। उस समय भी तो सुन लीजिए, जेल सुन के लीजिए। सलाखों के में अरे पीछे बंद कैदियों से बात होती थी फोन पे। ये देखिए, ये परसेप्शन किसने फैलाया है? ये किसने perception ये फैलाया है? क्लिप पूरा वायरल अरे है। ये आनंद मोहन कौन है? ये आनंद मोहन कौन है जिसको संविधान से छेड़छाड़ करके बाहर निकाल दिया गया? ये अनंत सिंह कौन है? अरे ये कौन लोग हैं जो 200 राउंड गोलियां चलाते हैं और आप जैसे पत्रकार को बाइट देते हैं, और 2 दिनों के बाद संविधान की इतनी मजबूती है कि 2 दिनों के बाद फिर ये जेल की सलाखों के पीछे फिर तो जाते कोई हैं। ये भी पूछता है कि शहाबुद्दीन कौन है? साहबुद्दीन विकास पुरुष हैं, विकास स्वरूप है। एकदम विकास पुरुष हैं। तो फिर जेल में किस लिए बंद थे? ठीक है, वो संवैधानिक प्रक्रियाएं थी, वो गए थे। हम बोल रहे हैं, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसको दंगाई कहते हैं, उसको अपने पार्टी में समाहित करते हैं, उसके लिए सवाल कहाँ मर जाते हैं आपके? उन्होंने क्या कहा था महाराष्ट्र में? छगन भुजबल को जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए अजित पवार की जगह जेल के सलाखों के पीछे उनसे चक्की पिसवाएंगे। दुष्यंत चौटाला को कहा था कि उनके पिताजी की तरह उनको भी जेल में डालेंगे। जैसे ही हरियाणा का इलेक्शन खत्म होता है उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म होता है छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की जुबान है, ये आम आदमी की जुबान नहीं है। पहले जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कोई बात कहता था तो देश के लोग सच मानते थे। क्या हुआ? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, बुलेट ट्रेन, 2-2 करोड़ रोजगार। बहुत हो गई महंगाई की बात। अब की बात मोदी सरकार, डीजल पेट्रोल आपके अगल बगल के राज्यों में सस्ता मिल रहा है बिहार से। ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल सत्ता पक्ष से कौन करेगा? और जो बलात्कारी है, जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री मंच शेयर करते हैं, प्रज्वल रवन्ना टाइप के लोग, किसने उसको कनाडा भगा दिया? मोदी जी भगाए। तो किसने भगाया? जिसके साथ वो मंच शेयर करते थे, आज कनाडा वो क्यों से चला गया? सत्ता को जवाब देना होगा कि नीरव मोदी, विजय माल्या कितने प्रतिशत टैक्स देके भारत सरकार को आज जाके दूसरे कंट्री में बैठे हैं। ये जवाब कौन देगा? मनोहर धाकड़ पे जवाब कौन देगा? आशाराम बापू पे जवाब कौन देगा? कुलदीप सेंगर पे कौन जवाब देगा? ब्रिजभूषण शरण पे कौन जवाब देगा? आरएसएस के संघियों पे कौन जवाब देगा जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो संविधान के ढांचा को तार रोज करते हैं? यही क्वेश्चन है, यदि आप संघी को मानते हैं, आरएसएस को मानते हैं, तो फिर आपने समझौता बीजेपी सरकार के साथ क्यों किया था? आज आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन उस समय एक ही विचारधारा है। तो फिर विचारधारा में बदलाव कैसे आया? सुन लीजिए ना, एक ही विचारधारा है पूरे देश में जो इन सामंतवादियों से, मनीवादियों से समझौता नहीं करती है, और उसका नाम है लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। आज अगर हम उनसे समझौता कर लेते तो नीतीश कुमार न 3 में रहते न 13 में रहते। ये है हमारा समाजवाद, जो पूरे देश में कोई नहीं झुका। उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेंगे आप यदि आपकी सरकार बनती है? चूंकि बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी सरकार जो है मजबूत स्थिति में रहेगी बिहार विधानसभा में। यूनिवर्सिटीज लालू प्रसाद यादव के रीजन में देने का काम किया था। आज उसकी स्थिति क्या है? आज 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है। तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आरएसएस के वाइस चांसलर और जो है प्रोफेसर आ जाते हैं। हम ऐसे लोगों को ख़त्म करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने 90 लोगों को पीएमसीएच में
ख़त्म कर दिया था अपने एक हस्ताक्षर से, जो सालों साल नहीं आते थे अपना ड्यूटी देने। हम शिक्षा को अच्छी स्थिति में करेंगे। जो शिक्षा के लिए जो हमारे नौजवान जो दूसरे राज्यों में जो जाते हैं, पलायन करते हैं शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के पलायन को हम रोकेंगे, बेहतर स्ट्रक्चर करेंगे और बेहतर करेंगे कि बिहार के आम आवाम को यहीं पे सब कुछ मिल जाए, उसको दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े। तेज प्रताप यादव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसको पुनः वापस पार्टी में लिया जा सकता है? ये पार्टी का आंतरिक मामला है और आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या होता है। उस पर हम लोगों को वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। मतलब अभी 6 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उनको निष्कासित किया गया है और ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनको निष्कासित किया गया है और फिर उनको वापस भी लिया क्या गया लग रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है बहुत डैमेजिंग फैक्टर हो सकते हैं? नहीं, आप ये कहाँ बोल रहे हैं? जिस आपने सर उसको पार्टी से निष्कासित किया, डैमेजिंग फैक्टर नहीं हो सकते आरजेडी के इस लिए? सवाल का जवाब आप लीजिए ना तेज प्रताप यादव जी से। आप हमसे क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आप आरजेडी नहीं, के नहीं, प्रवक्ता नहीं, हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, हम निर्दल चुनाव लड़ सकते हैं, हम पार्टी को नहीं छोड़ने वाले हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे, उसके बाद ये सवाल ही बेमानी है। आप सवाल करिए चिराग पासवान से। चिराग पासवान क्यों 243 सीटों पे लड़ना चाहते हैं जबकि वो एनडीए के कैबिनेट के मंत्री हैं? आप सवाल करिए जीतन राम मांझी से, जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं, वो क्यों कहते हैं कि उनको उपेक्षित किया जा रहा है? सवाल करिए उपेंद्र कुशवाहा से कि उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी को निशांत को लेके आना चाहिए। ये सवाल सत्ता पक्ष से आपको करना चाहिए। और इस प्रदेश की जनता ने 14 करोड़ बिहार की आवाम ने हमको, जनता ने जनादेश दिया है और ये आश्वस्त किया है कि अगर सब पूरे बिहार को तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ये थे प्रवक्ता। हम लोग अभी, हमारी उपस्थिति जो है आरजेडी ऑफिस में है और यहीं से सीधे जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत सारे हमारे खट्टे मीठे सवालों का जवाब बहुत बेबाकी के साथ दिया। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।